Assalamualaikum students. I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. In today's lecture we will talk about noun and its types. Let's see the definition of noun. It is a name of something such as a person, place, animal, thing, quality or idea. किसी भी जगह, चीज़, शख्स, जानवर का जो नाम है या क्वालिटी और आइडिया के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दीज आर कॉल्ड नाउन. हेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाउन. अली, लाहौर, काओ, किरण, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, बुक, बॉय, etc. These are some of the examples of noun. Now the question is that why do we study noun? Why is noun so much important in English language? So here is the answer of this question. And is typically used in a sentence as subject or object of a verb or as object of a preposition. नाउन जो है वो बेसिकली तीन किस्म का काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना. तो एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस में को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए. अगर सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज़ें सेंटेंस में गिवन है तो आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है. लेकिन डिपेंड करता है कि जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट आना लाजमी था या नहीं. अगर तो वो जो वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट आना लाजमी है फिर वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ये मैं बाद में जब इसके वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा तो फिर मैं डिटेल से बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर क्या होते हैं. यहाँ के लिए आपके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि जो भी सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट और वर्ब होता है और साथ कभी ऑब्जेक्ट होगा और कभी नहीं होगा. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बेसिकली किसी भी सेंटेंस का जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है. उस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उसका कोई ना कोई करने वाला है. तो वो जो कोई काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. इसके अलावा मज़ीद इसकी डेफिनेशन में आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है सेंटेंस में एक्चुअली वो भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है. और इसी तरीके से वर्ब क्या है? वो जो भी काम है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब. और जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा है वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट. अब एग्जाम्पल देखें. ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें इसमें ही जो है ये एक प्रोनाउन है. प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. अब ही यहाँ पर रोल क्या प्ले कर रहा है? ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक काम है वो क्या है? प्लेइंग, खेलना. खेलने का काम हो रहा है. इस खेलने के काम को कौन कर रहा है? ही. तो ही यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट है. और प्लेइंग क्या है? वर्ब. और जब ये प्ले कर रहा है तो क्या प्ले कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है. प्लेइंग क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट आपका क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है? यहाँ पर एक नाउन है. इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखें. अली इज रीडिंग अ बुक. अब इस सेंटेंस में जो अली है वो क्या है? अली बेसिकली एक नाउन है. और इस सेंटेंस में सबसे पहले आप देखें क्या काम हो रहा है? रीडिंग. अब जो काम है वो क्या कहलाता है? वर्ब. अब जब ये वर्ब है तो ज़ाहिर है इसको कोई ना कोई करने वाला है. तो ये जो करने वाला है इस काम को ये कौन है? अली. तो अली यहाँ पर एक नाउन है. ठीक है. और ये काम क्या कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट का. यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. और ये वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कि क्या रीड किया जा रहा है? बुक. तो बुक क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से बुक क्या है? नाउन. अब इन दो एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्रिकेट, बुक, अली तीन नाउन यूज़ हुए हैं. क्रिकेट पहले सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आया है. दूसरे सेंटेंस में अली जो है एज अ सब्जेक्ट आया और बुक एज अ ऑब्जेक्ट आया है. अब एक तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन को इस्तेमाल किया जाता है. वो क्या है? आई पुट द मोबाइल ऑन द टेबल. अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें इसमें जो आई है ये एक प्रोनाउन है.
ये क्या फंक्शन प्ले कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है? काम जो है वो है पुट, रखना, एक वर्ब है। तो ये क्या चीज़ रखी जा रही है? मोबाइल। और मोबाइल क्या आपका? ये ऑब्जेक्ट है, और ये बेसिकली क्या है? ये एक नाउन है। अब ऑन क्या है? ऑन एक प्रेपोजिशन है, और दी जो है ये एक आर्टिकल है, और टेबल क्या है? टेबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और रोल क्या कर रहा है? ये नाउन का। और ऑब्जेक्ट ये किस चीज़ का है? ऑन का, प्रेपोजिशन का। जब भी नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद आते हैं तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी स्टडी अबाउट नाउन. नाउ वी विल टॉक अबाउट some of the types of noun. Now there are 8 types of noun in English language: proper noun, common noun, material noun, concrete noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, and collective noun. Now we will talk about proper noun and common noun. What is proper noun? It is the name of specific person, place or thing. किसी भी ख़ास जगह, चीज़, शख्स का जो नाम है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. अली, आयशा, पाकिस्तान, लाहौर, ताजमहल, पिकासो, etc. These are some of the examples of proper noun. Now let's take a look at common noun. What is common noun? It is the name of a class of a person, place or thing. किसी भी जगह, चीज़, शख्स की जो क्लास है वो क्या कहलाती है? कॉमन नाउन. यानी कि एक जेनेरिक नेम जो किसी चीज़ का है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? बॉय, गर्ल, मॉन्यूमेंट, सिटी, पेन, etc. अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इससे आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है. अब देखिए, अली एक नाम है, अहमद, अख्तर. अब ये मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं. अब इन तीनों नाम जो लिखे हैं, नेम्स यहाँ पर जो 3 लिखे हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? बॉय है. तो अगर इनकी क्लास देखी जाए, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ये बॉय की क्लास से बिलोंग करते हैं. तो जिस क्लास से ये बिलोंग करते हैं वो क्लास क्या है? कॉमन नाउन. और इनका इंडिविजुअल जो नेम है पर्टिकुलर, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से आयशा, अलीना, महरीन. अब ये 3 डिफरेंट गर्ल्स के नेम है. अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि ये तीनों की तीनों क्या है? गर्ल है. तो इनकी क्लास क्या है? गर्ल. यानी कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? गर्ल की क्लास से. तो ये जो लफ्ज़ गर्ल है ये कॉमन नाउन है, और इंडिविजुअल जो इनके नेम है वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से अगर आप देखें पाकिस्तान, अब इसी तरह एक वर्ड है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका. अब ये 3 डिफरेंट नेम्स मैंने लिखे हैं. अगर आप इनको देखें तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है? कि ये तीनों की तीनों जो है ये कंट्रीज हैं. तो ये बेसिकली इनकी जो क्लास है वो क्या है? कंट्री. और ये किससे बिलोंग? कंट्री है, यानी कि ये इनकी क्लास क्या है? कंट्री. तो ये कंट्री क्या है? एक कॉमन नाउन है, और इनका जो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर नेम है वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से अगर आप लाहौर को देखें, लाहौर क्या है? एक सिटी है. इसी तरीके दिल्ली क्या है? ये भी एक सिटी है. कराची क्या है? ये भी एक सिटी है. तो इनमें कॉमन क्या है तीनों में? कि ये तीनों के तीनों जो है क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो क्लास क्या है? सिटी. तो सिटी एक कॉमन नाउन है, और लाहौर, दिल्ली, कराची ये अपने एक इंडिविजुअल हैसियत में क्या है? प्रॉपर नाउन है. इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे ताजमहल. ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली. अब इनमें क्या कॉमन है? कि ये दोनों के दोनों क्या है?
मॉन्यूमेंट है। तो मॉन्यूमेंट इनकी क्लास है और ये इंडिविजुअल हैसियत में एक पर्टिकुलर नेम है, तो लिहाजा ये अकेले अकेले इनकी जब बात की जाएगी पर्टिकुलर नेम के लिहाज से तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और इनकी क्लास क्या है, ये दोनों के दोनों मॉन्यूमेंट हैं। तो मॉन्यूमेंट जो क्या है वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ लिखा है पिकासो। पिकासो एक पेन है, इस तरह पियानो एक पेन है। तो पिकासो और पियानो जो दोनों पेन है, इनमें क्या चीज़ कॉमन है कि दोनों के दोनों पेन है। तो लिहाजा डेफिनेशन ये कहती है कि जब किसी जगह, चीज़, शख्स का एक पर्टिकुलर नेम आ जाए तो वो तो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन वो जगह, चीज़, शख्स जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्लास क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन। नाउ वी विल टॉक अबाउट some other types like material noun, concrete noun and abstract noun. We will talk about what is material noun. Name of a material or substances out of which things are made. कोई भी जो चीज़ है जिसको किसी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, आपकी मटीरियल नाउन। Here are some of the examples: gold, silver, water, air, cement, bricks, iron, etc. These are all examples of material noun. मिसाल के तौर पर एक घर है तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, इसके अलावा उसमें बजरी है, रेत है। तो जो कुछ भी किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो सब का सब किस कैटेगरी में फॉल करता है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में फॉल करता है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। इट इज़ अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसको आप अपनी 5 जो सेंसेस हैं वो क्या कौन सी हैं, टेस्ट, हियरिंग, स्मेल, साइट और टच। ये जो 5 सेंसेस हैं इनके इस्तेमाल से अगर आप किसी चीज़ के को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। जैसे वॉइस है, वॉइस एक कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों कि कोई शख्स अगर कोई गाना गा रहा है या कोई रो रहा है या कोई बात कर रहा है तो हम उसके वर्ड्स, उसकी वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि हम वो सुन सकते हैं लिहाजा वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्क्रीट नाउन। इसी तरीके से टेबल, अब टेबल जो है हम उसे देख सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, तो लिहाजा टेबल क्या है, एक कॉन्क्रीट नाउन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टीयर्स की, टीयर्स मीन्स आंसू। अब कोई शख्स अगर हमारे सामने रो रहा है तो उसके आंसुओं को देखा जा सकता है, उसे टच किया जा सकता है। तो डेफिनेशन कहती है जिस भी चीज़ को आप 5 सेंसेस में से किसी एक से भी टच, किसी एक से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी कॉन्क्रीट नाउन। इसी तरीके से बुक है, इसी ऐसे ही चेयर है और ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो दी जा सकती हैं कॉन्क्रीट नाउन से रेलिवेंट। अब इसके एक ऑपोजिट नाउन है, वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इट इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस। ऐसा नाउन, ये ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के इस्तेमाल से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ग्रीफ, गम। अब कोई ये नहीं कह सकता मैंने ग्रीफ को देखा है, गम को देखा है। गम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसे देखा जा सकता है या जिसे टच किया जा सकता है। इसी तरीके से विजडम, इसी तरीके से करेज, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये जो ऑनेस्टी, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जिस चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अपनी 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये मटीरियल नाउन के ऑपोजिट होते हैं। सॉरी, मटीरियल नाउन नहीं, कॉन्क्रीट नाउन के ये ऑपोजिट होते हैं। अब इसके अलावा जो नाउन की अदर टाइप्स है उनमें काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन है। These 3 types of noun I will discuss in the second video, and in that video I will also share some of the very important concepts that are related to collective noun as well. So thank you very much.